Hello students, welcome to BA final year Research Method and Statistics video lecture. यूनिट 1 में आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वह है रेलेवेंट वेरिएबल एंड देयर कंट्रोल टेक्निक्स। प्रासंगिक चर या संगत चर या बाह्य चर, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। तो चाहे आप प्रासंगिक चर कहें या बाह्य चर कहें या इसे संगत चर कहें, इनको नियंत्रण करने की कौन कौन सी तकनीकें हैं उन्हें आज हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर में 3 टाइप के वेरिएबल्स का अध्ययन किया था, जिसमें आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर था, और स्वतंत्र चर वह चर था जिसका इफेक्ट हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर वह चर है जिसमें रिसर्चर जो है वह मैनिपुलेशन करता है या जोड़ तोड़ करता है, और इस जोड़ तोड़ के कारण जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसी को हम परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर के में जोड़ तोड़ करने के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसे हम आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। चूंकि यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है या आश्रित रहता है, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। थर्ड जो चर है वह है संगत चर, और संगत चर वह चर है जिसके प्रभाव को हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर या आश्रित चर पर पड़ने से रोकते हैं। तो किस प्रकार एक प्रयोगकर्ता बाह्य चर का जो इफेक्ट है उसको रोकेगा और कौन कौन से मेथड और टेक्निक्स को यूज करेगा, उसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में संबंधित चरों पर यथासंभव नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ताकि यह विश्वास के साथ कहा जा सके कि आश्रित चर पर संबंधित स्वतंत्र चर का ही परिणाम है। जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें हम ये चाहते हैं कि जो कंडीशंस है उसको कंट्रोल करके रखा जा सके, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो आश्रित चर पर या डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, और ये जो इफेक्ट है वह सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही हो, किसी रेलेवेंट वेरिएबल का नहीं हो। इसका हम कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। इसे नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। पहली जो विधि है वह है निरसन या एलिमिनेशन। दूसरी है दशाओं की स्थिरता की तकनीक, कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट है संतुलन की तकनीक या बैलेंसिंग टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है यादृच्छिककरण की तकनीक या रैंडमाइजेशन टेक्निक, और लास्ट है प्रतिसंतुलन विधि या काउंटर बैलेंसिंग। विद्यार्थियों, इन सभी का हम सीरियली अध्ययन करेंगे, और सबसे पहले हम एलिमिनेशन या निरसन की तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रासंगिक चरों को नियंत्रित करने के लिए इन्हें प्रायोगिक स्थिति से निरसित या एलिमिनेट कर दिया जाए। यदि यह ज्ञात हो जाएगा कि बाहरी कोलाहल का प्रभाव प्रयोग के परिणामों पर पड़ रहा है, तो ध्वनि मुक्त कक्ष में प्रयोग करके इन प्रभावों को दूर कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो पहली टेक्निक है हमारी एलिमिनेशन, इस एलिमिनेशन टेक्निक में रिसर्चर जो है अगर बाहर से कोई
नॉइस या साउंड प्रयोग करते वक्त आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए उसे वहाँ से एलिमिनेट या निरसित कर दिया जाता है, उसे उस कंट्रोल्ड कंडीशन से हटा दिया जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बता रखा है कि मान लीजिए कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में बाहर का जो साउंड है या नॉइस है वह एक रेलेवेंट वेरिएबल है, प्रासंगिक चर है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें उस साउंड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट या निरसित करने के लिए हम साउंड प्रूफ रूम तैयार करेंगे और उसी में प्रैक्टिकल या जो रिसर्च हो रही है उसे कंडक्ट किया जाएगा और इसके द्वारा जो नॉइस है उसको हमने एलिमिनेट करके रिसर्च जो है वह करेंगे। तो ये पहली टेक्निक है जहाँ पर हम रेलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए उसे रिसर्च कंडीशन से एलिमिनेट कर देते हैं। विद्यार्थियों, रिसर्च के दौरान जब निरसन या एलिमिनेशन से रेलेवेंट वेरिएबल कंट्रोल नहीं हो पाता है तो दूसरी कंडीशन या दूसरी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वह है दशाओं की स्थिरता की तकनीक या कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन। जिन प्रासंगिक चरों का निरसन संभव नहीं है उनमें से अधिकांश के ऊपर नियंत्रण उन्हें स्थिर बनाकर किया जाता है। तो जो रेलेवेंट वेरिएबल एलिमिनेशन से कंट्रोल नहीं होते उसे हम कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन करके या जो कंडीशंस है उनको हम स्थिर रखकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई रिसर्चेज में जब अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि आयु एक परिवर्ती या प्रासंगिक चर होता है जो कि आश्रित चर को प्रभावित करता है। जो किसी भी सब्जेक्ट की एज होती है वह कई बार एक रेलेवेंट वेरिएबल हो जाती है। इसका प्रभाव भी रिसर्च पर पड़ता है क्योंकि सभी प्रयोज्य की कुछ ना कुछ आयु होती है जिसे प्रयोगात्मक स्थिरता से हटाया नहीं जा सकता। आप इसको चाहें तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप सोचें कि हम एज को रिमूव कर दें तो ये संभव नहीं होता। इस कंडीशन में ऐसी अवस्था में परिवर्ती पर नियंत्रण करने के लिए हम वेरिएबल को स्थिर रखकर कंडीशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। यदि सभी प्रयोज्य की आयु को समान रखा जाए अर्थात सभी प्रयोज्य या सब्जेक्ट को समान आयु के लिए जाएं तो इसका प्रभाव हम प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह पर समान रखकर कर सकते हैं। तो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में आयु या एज जो है रेलेवेंट वेरिएबल है तो हम इस रेलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, उसे कांस्टेंट कर देंगे। तो हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के ही सब्जेक्ट्स को लेंगे। जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंस का इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर एज ले लेंगे। जैसे कि अगर आप बच्चों पे करना चाह रहे हैं तो 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दशाओं को स्थिर कर जो कंडीशन है उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, आज आपने रेलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने की जो दो कंडीशंस थी जिसे हम निरसन या एलिमिनेशन तथा दशाओं की स्थिरता की तकनीक या कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन का अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्याय में आप इसमें जो 3 और टेक्निक्स हैं जिसे हम संतुलन की तकनीक या बैलेंस टेक्निक कहेंगे, रेंडमाइजेशन टेक्निक या यादृच्छिकरण टेक्निक और काउंटर बैलेंसिंग या प्रति संतुलन
विधि का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।